Hi, hello, namaste, sat sri akal, whatever you feel connected with. I am Atul Kumar Raman, your English mentor, and welcomes you all on the third session or the episode 3 of Mega series that contains 2000 questions of error detection and sentence improvement. हमारी जो आज की क्लास है हमने 50 नंबर्स तक क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी कर लिया है। आज से हम लोग जो शुरू कर रहे हैं मतलब आज जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कराएंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोग पर सेशन ईच सेशन 25 का क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसमें एक एरर होता है और हम लोग उसी को इम्प्रूव करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग एक सेशन में 50 क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत दुख दर्द पीड़ा समस्या आपको नहीं होगा, और अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, समय ना व्यर्थ गवाते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि छठ माँ का महापर्व चल रहा है। आपको भी उनकी बधाइयाँ, और उम्मीद करिए उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और अगर ऐसा होता है फिर जीवन में आपको किसी की भी कृपा होने की या फिर किसी का कृपा ना हो तब भी जीवन बहुत अच्छे से कटेगा, कोई भी दिक्कत रहेगी नहीं आपके जीवन में। आप जैसा कि जानते हैं ये सेशन किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे इंडिया में कोई भी वनडे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हो, आप अगर उस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये सेशन आपको 110% हेल्प करेगा। चलिए इसी बात के साथ चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस पे, है ना। जल्दी जल्दी क्लास खत्म करी, घूमने भी जाना, मजाक करें। चलिए, यू हैव सेड दैट, ये सारा जो भी है स्पॉट द एरर है, आपको परेशान लेने जैसी कोई भी जरूरत है नहीं। चलिए, यू हैव सेड दैट एस ही टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स ही ओज यू 5000 रुपीज ऑल टुगेदर। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑल टुगेदर, ऑल अलग चीज है और टुगेदर अलग चीज है। इसका हम लोग यूज करते हैं किसी आदमी लोग के साथ या फिर किसी भी बॉयज गर्ल्स या फिर ह्यूमन के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि उन सबको साथ में लेकर के रख दो। लेकिन यहाँ पे हम लोग पैसों की बात कर रहे हैं, तो पैसों की बात करने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं वो है ये वाला ऑल टुगेदर। ये क्या है? एडवर्ब है। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बस एक एल का और साथ में जब इसको लिख दिया जाएगा तो हम लोग इसका मतलब क्या समझ लेते हैं? टोटल। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई स्टेड इन माई होम टाउन विद माई पेरेंट्स ऑन द पैंडेमिक। ऑन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ऑन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जब कोई टेबल हो उसके ऊपर अगर किताब रखी हो और फिजिकली टच हो, हम लोग वहां पे किसका यूज करते हैं? ऑन का। तो यहाँ पे ऑन तो नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या लगेगा? ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ड्यूरिंग मतलब वहां के लिए सही प्रेपोजिशन है। In August, she will be enjoying all the fruits her grandmother will plant last January. Last January जैसे ही यहाँ पे आ गया, इसका मतलब आप समझ जाएंगे तुरंत कि ये क्या किसका बात कर रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। और अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो विल प्लांट नहीं, प्लांटेड। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, इजी पीजी सा, आप देखते ही तुरंत मार्क कर दोगे। बस आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट और उसका अच्छा खासा प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस। दैट्स इट। चलिए, द कंपनसेशन दैट द गवर्नमेंट अग्रीड टू प्रोवाइड टू द डेवलपमेंट डिपेंडेंस ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस। लेस एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम लोग करते हैं कंपैरिजन के लिए, है ना। कंपैरिजन पढ़ा है आपने? कोई नहीं, पढ़ लेंगे सारा। कंपैरिजन के लिए जब हम लोग इसका यूज करते हैं लेस देन, तो यहाँ पे हम कंपेयर तो कर नहीं रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेयरली लेस नहीं होगा, फेयरली लो। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। द मोर इट रेन्स वर्स द रोड बिकम। देखिए, अगर एक वर्ड जब आपने आर्टिकल के साथ शुरू किया है द मोर वाले कॉन्सेप्ट के साथ, इसमें क्या है? कंस्ट्रक्शन। जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो है कंस्ट्रक्शन का और कंपैरिजन का। और इसमें आप अगर पहले किसी को द लगाए हैं तो आपको यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा? द वर्स द रोड्स बिकेम। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में स्पेलिंग एरर ऐसे तो होगी नहीं, और अगर होगी तो हम आइडेंटिफाई कर ही देंगे। अगर और तरह की कोई समस्या है, आपको समझ ना आए कोई और कॉन्सेप्ट में या कोई टॉपिक पढ़नी हो तो आप नीचे जरूर बताइएगा। और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अकेले अकेले क्यों पढ़ रहा हो, दोस्तों को भी पढ़ाओ, है ना। चलो, मिस्टर अंकटन ग्लांस टू द इंस्पेक्टर। यहीं पे आपको समझ में आ जाता है ग्लांस। ग्लांस का मतलब क्या होता है? झलक। क्या मतलब होता है इसका? झलक। और झलक की बात जब भी हम करते हैं हम लोग उसमें क्या लगाते हैं? एट। आपने
सीबीएसई में अगर कोई होगा तो उसका जो बुक्स होता है ना, उस बुक्स में एक चैप्टर में नीचे, अगर देखा होगा आपने कभी, चैप्टर जब खत्म हो रहा होता है तो वहां पे क्या रहता है, लेसन एट अ ग्लांस, मतलब पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ा है वो एक झलक में, एक नजर में देख लो बाबू, है ना। चले अब दूसरे मतलब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सी स्पॉटेड द नॉवेल एंड साउटेड, हेयर द बुक लाइज दैट वी वर सर्चिंग फॉर ऑल अराउंड। इसको बहुत अच्छे से समझिए। हेयर द बुक लाइज, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अगर इसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ढूंढना हो, एक्सक्लेमेटरी में हम लोग उसमें क्या करते हैं, आपको याद होगा अगर आप हमसे पढ़े हैं तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग इसका एक्सेप्शन करते हैं, हेयर कम्स द विनर, देयर गोज द पार्टी बॉल। तो हम लोग जब इस तरह से बात करते हैं तो हेयर कम्स द विनर, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले द बुक को काटेंगे और सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लाइज, हेयर लाइज द बुक। और इसको दूसरे तरीके से और तरह से कर सकते हैं, दैट, दैट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले हमें क्या चाहिए, नाउन। तो यहाँ पे द बुक किसका काम करेगा, नाउन का। अगर आप इधर से कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो इधर से भी कर ही सकते थे। अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और एक बार साथ में पूरी तरह से मिल करके तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश आप एक बार पढ़ेंगे, 6 से 8 महीने में आपके कोर्सेज खत्म होंगे, वो कैप जो भी इंपॉर्टेंट वो कैप्स है वो मैं क्लास में कराऊंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लेस इंपॉर्टेंस है उसे आपको घर में शीट मिलेगी, उसको आपको खुद से प्रिपेयर करनी है। इन सब को कराने के बाद भी अगर आपकी कोई दिक्कत, दुख दर्द, पीड़ा, समस्या रह जाती है तो उसके लिए हम हैं, परेशान होने की कोई भी जरूरत है नहीं है। ये ऑफलाइन है, आप एक बार ऑफलाइन पढ़िए, एक बार बैचेस खत्म करिए, भगवान भी तो देखेगा ना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, है ना। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जितना आप इस चीज को डिसिप्लिन होकर के पढ़ेंगे उतना ही जल्दी आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। चलिए, राघव डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट। देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे एनफ की बात कर गई है, और एनफ तीन तरह से यूज हो सकता है, एक डिटरमिनर, एडजेक्टिव। अब यहां पे किसके लिए यूज हो रहा है, अगर तो ये नाउन के लिए आएगा, ठीक, तो हमेशा यहां पे एनफ जो है वो पहले आ जाएगा, ठीक। और बाकी रही डिटरमिनर और एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होगा, इसके लिए हम आपको बाद में वीडियोस आएंगे, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसी समय साथ में कर लेंगे। अभी करने से वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कोई जो हमारा उद्देश्य है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का वो नहीं हो पाएगा। चलिए, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर, ये बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों डल गया है, बस इसको आप करके आ जाइए, ये आपका होमवर्क है। दो क्वेश्चन आज होमवर्क देंगे, ये इजी पीजी वाला है और एक है हार्ड वाला, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हार्ड नहीं कहेंगे उसको, डिफिकल्ट है थोड़ा सा। द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट द मिसिंग ज्वेलरी। अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में, और सर्चिंग अबाउट ऐसा हम लोग कभी नहीं पढ़ते, हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, दैट इज सर्च फॉर। तो यहाँ पे किसका एरर है, फोर का। मिस्टर, अरे क्वेश्चन रिपीटेड है। She spotted the novel and shouted, again repeated. Why is this happening so? Raghu did not get the job. Oh God. What the hell happened? Last questions. Oh, okay. चलिए यहाँ से करते हैं, नंबरिंग थोड़ा सा मिस कर लीजिएगा, पता नहीं कैसे हो गया ये, शायद ऐड करने में, जब बोर्ड में ऐड हो रही थी तभी कोई प्रॉब्लम हो गई है। द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट द, ये तो हो चुका है। जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। जब भी हम गुड की बात करते हैं, है ना, जैसे हम किसी को बता रहे होते हैं कि भाई तुम ना इस चीज में बहुत अच्छे हो, तो हम लोग उस जगह इस चीज में अच्छा है ना, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एट। यहाँ पे इन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एट। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन एकमात्र ऐसा चैप्टर है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको आपको हिंदी के सेंस से करना है। मैं वर्ड मीनिंग या हिंदी नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदी के सेंस से बोल रहा हूं, है ना। The Supreme Court set away the verdict of the High Court and agreed to hear the plead of the complaint. देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी हाई कोर्ट ऑर्डर दिया था उसको सेट अवे कर दिया। सेट अवे जैसा हम कुछ नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं सेट असाइड, है ना। जो भी हाई कोर्ट से मिला था उसको अलग कर दिया और फिर से जो कंप्लेंट थी उनकी प्लीड सुन ली। चलिए,
Mrs. Premlata asked Malini to hand down all the payment slips. अच्छा एक बात बताइए, पेमेंट स्लिप्स किसी पैसे की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप हैंड डाउन नहीं करते हो, यहाँ पे आप हैंड ओवर करते हो। आपने जितनी भी, मान लो मैं किसी का अगर अकाउंटिंग हूँ तो मैं जितने भी रिसिप्ट काटूंगा, अगर मुझसे वो मांगेंगे, मेरे बॉस मांगेंगे, तो मैं उन्हें क्या करूंगा, हैंड ओवर करूंगा, है ना। और दूसरी यहाँ पे एक और चीज है, आपका जो आंसर दिया गया था वो दिया गया है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक, बांट देना। टू मेनी, अगर एक में होता तो चलो एक बार को मान भी लेते, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट टू मेनी जब बता दिया है तो यहाँ पे तो मेनी है ही नहीं, है ना। सिर्फ प्रेमलता ही उनको पूछी है ना, तो प्रेमलता को ही तो वो हैंड ओवर करेंगी, इसलिए यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, हैंड ओवर है। अच्छा, अप्रोप्रिएट और करेक्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आता है? अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट करिए, जरूर बताया जाएगा। और हाँ, जो होमवर्क वाला क्वेश्चन मिला है उसका आंसर भी नीचे कमेंट में चाहिए। सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर, इसमें कोई भी एरर नहीं है, सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर, करेक्ट। एक्चुअली क्या हुआ था ना, वो वाले जो थी वो जब टाइप कर रहा था तो दिमाग में ऐसा, मतलब आपको पता नहीं होगा बट हमारे दिमाग में ना ये पाया जाता है ना, ऐसा नाम चॉम्स्की कहते हैं, जब इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और वो इतनी तरह से मेरे में अक्वायर्ड हो गया है ना कि मैं ना एक टाइप ना, तो मुझे एरर वाले क्वेश्चन में टाइप करना रहता है, तो वो भी नॉन एरर में जाकर के टाइप हो जाते हैं। चलिए, अब परेशान नहीं होनी है। सी इज एज इंटेलिजेंट एज हो चुका है। ही इज वेटिंग एट द एयरपोर्ट टू रिसीव मिस्टर स्मिथ हु इज कमिंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। ही इज वेटिंग एट द एयरपोर्ट, यहाँ पे जो एरर था वो एट एयरपोर्ट आ गया था, हमें इसे स्पेसिफिक प्लेस में दिखाना था, इसलिए यहाँ पे अब पहले से है तो इसमें क्या ही एरर मार्क करेंगे, द का एरर था इस क्वेश्चन में। आई होप दैट यस्टरडेज लंच एट राहुल्स प्लेस वॉज एट योर लाइकिंग। हम एट योर लाइकिंग जैसा कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन हम टू वंस लाइकिंग जरूर पढ़ते हैं। और यहाँ पे उस लाइकिंग का जो मतलब है वो ये है, टू वंस लाइकिंग, टू वंस लाइकिंग का मतलब होता है कोई भी चीज पैशनेट और किसी भी चीज में फीलिंग गुड टाइप्स, सबसे अच्छा ये रहेगा। आप किसी भी चीज में बहुत अच्छा जब महसूस करते हैं, मतलब वो आपके पसंद की चीजें है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एट वॉज एट नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, टू वॉज टू योर लाइकिंग। सी फॉरवर्ड हिम नॉट टू एंटर दैट रूम, उसने मना किया था उसको एंटर नहीं करने से। अब देखिए, फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसी का फॉर्म है, ठीक। अब फॉरवर्ड जब इसका है तो फॉरवर्ड का मतलब ऑलरेडी होता है कोई भी चीज प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट मतलब होता है ऑलरेडी मना करना, है ना। तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, इसी का नाम है मोर देन रिक्वायर्ड। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक वैल्यूएबल अपडेट हमेशा मिलते रहे। देखिए, आप जितना जल्दी अपने जीवन में जागेंगे उतना ही जल्दी आपका सवेरा होगा। मुझे अभी भी याद है जब मैं हॉस्टल में था, तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैं दुमका में था, तो वहां पे ना क्या होता था कि उठ जाग मुसाफिर भोर भइल, एक ऐसा कुछ गीत है, वही बजा दिया जाता था, और ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में वो घर कर लेती थी वो सॉन्ग जो था, और आपको उठना ही पड़ता था। इनफैक्ट ये हमारा प्रेयर भी था। तो आप जितनी जल्दी जागेंगे उतना ही जल्दी आपका सवेरा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से कह रहा हूँ कि स्टार्ट यंग, फिनिश यंग, स्टे यंग, है ना। जितना जल्दी आप ये सब काम करोगे उतना ही जल्दी आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो आने लगेगी, है ना। आपके मॉम डैड पापा, पता नहीं कौन कौन आपके फैमिली में वेट कर रहा होगा, वो दो तो बहुत बेसब्री से कर रहे होंगे और सब वेट करेंगे, अच्छा करेगा तब ना, है ना। दे आर नेगेटिव टुवर्ड्स यू, सो देम व्हाट यू आर मेड अप ऑफ। चलो, सैम एंड टीना हैड वंडरिंग व्हाट टू डू विद दिस वीकेंड। दिस वीकेंड मतलब अभी तक आया नहीं है ना। अब देखना, ये क्या है, नियर बाय फ्यूचर। ये क्या है, नियर बाय
फ्यूचर, मतलब आने वाले संभावना के बाद। अगर आपने हमसे पढ़ा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग जब इसका एक्सेप्शन करते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि इनफॉर्मल प्लान्ड एक्शन को नियर बाय फ्यूचर में बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर प्लस बिफोर। You know what I am fond of reading and also that all books are my favorite, but you don't know that this is one of my favorite books. You know what I am fond of reading. इसका मतलब होता है कि मैं fan हूँ reading का, मतलब आदत में है मेरी। And also that all books are my favorite. जितने भी books हैं वो मेरे favorite हैं. But you don't know what, but तुम ये नहीं जानते हो that this is one of my favorite books. जब भी one of आ गया, उसके आगे वाला जो noun होगा वो हमेशा plural होगा। ठीक, तो यहाँ पे एस लगा दीजिए। यू नो वॉट आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, अरे कम ऑन यार, आज क्या हुआ है। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। अब इसमें एरर ढूंढना है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू असेंबली। अ यंग बॉय ऑफर्ड हर हिज सीट। आई विश आई हैड। अब देखिए मुंह में ही ना आ जाता आई विश आई हैड एन इरेजर। क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, इरेजर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। थोड़ा मेरे की बनने की कोशिश हो रही है। चलिए इन एडिशन, अरे रे रे आ रहा कल बताया था ना, जॉन लेवर की जो वाइफ रहती है, आमदनी 98 खर्चा रुपया में आ रहा। जब आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और पढ़ लोगे ना तो आपके मुंह से निकलेगा, क्वेश्चन पढ़ते ही निकलेगा आ रहा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इन एडिशन टू विथ हम लोग इसके साथ नहीं लगाते, हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, टू। बाकी हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, हमें पहले ही दिख गया हमारा एरर क्या है। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इसमें हमें करेक्ट ढूंढना है। एन इंट्रिकेट डांस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लिफ्स, यहाँ पे मिसिंग है। एन इंट्रिकेट डांस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, पूरा सेंटेंस ही टाइप नहीं है। द इंट्रिकेट डांस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन, चलिए इसके लिए दा भी लगाया गया क्योंकि स्पेसिफिक है। इन एंड सिनेप्टिक, यहाँ पे आर्टिकल भी आ गया, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन न्यूरल कम्युनिकेशन। ये वाला ऑप्शन हमारे लिए अप्रोप्रिएट दिख रहा है और हमें सही भी लग रहा है। He will have to knuckle up really seriously if he wants to crack the upcoming deal. देखिए नकल अप का मतलब क्या होता है कि किसी भी फाइट के लिए रेडी रहना। तो यहाँ पे फाइट जैसा कुछ तो हो नहीं रहा है ना, कहते हैं पकल अप, नकल अप। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किसी बिजनेस को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नकल डाउन एंड स्टडी और प्रिपेयर विथ फोकस, और एक होता है नकल अंडर। अब ये आप ढूंढ करके मेरे को बताओ इसका मतलब क्या होता है। खत्म हो गया क्या? आज के लिए बस इतना ही। आज से आपकी पूजा भी शुरू हो जाती है, तो छठ एंजॉय करिए। अब मिलेंगे हम लोग फिर से, या तो मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा हम लोग उसी में देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, ताकि आपका कोई भी एग्जाम, देखिए आप 12th में है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या ग्रेजुएशन खत्म हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 12th में है तो दिस इज अ राइट टाइम टू टेक डिसीजन टू। इफ यू आर नॉट टेकिंग डिसीजन राइट नाउ ना, यू विल एंड अप रिग्रेटिंग दैट यू डिडंट डू एनीथिंग। ट्रस्ट मी, ये होगा तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि आज से 4 साल 5 साल पहले ना, इवन आई वॉज अ स्टूडेंट एंड आई नो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, और आज के डेट में तो मैं उन्हीं के बीच में रहता हूँ। सो आई कैन टेल यू कि चीजें कहाँ कहाँ गड़बड़ तुम करोगे। इसलिए बहुत अच्छे से इस बात को समझो और अपनी जो लाइफ है उसको बनाने पर ध्यान दो। होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पूजा में मस्त एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे को। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी छठ।